जो मंदी वाले जो शेयर हैं, कमजोरी वाले शेयर, उनकी तादाद 3 गुना है तेजी वाले शेयरों के मुकाबले। नतीजों के चलते कोई सपोर्ट नहीं है, बल्कि मूड और ज्यादा खराब हो रहा है। और आज के सत्र में पूरे बाजार का हम कहें कि मूड को थोड़ा सा कमजोर करने का काम किया है। बजाज ऑटो के शेयर ने अब 12.5% की गिरावट हो रही है। तो बजाज ऑटो में बिकवाली की आंधी है। और बजाज ऑटो के अलावा टीवीएस मोटर, हीरो मोटो या फिर आयशर, ये तमाम शेयर टूट रहे हैं। रीजन क्या है, एक बार जरा इसको विस्तार से समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं। सृष्टि, मैनेजमेंट की कमेंट्री तो आ गई थी कि त्योहारों पर बिक्री कमजोर रही है। आप बताइए कि और क्या क्या रीजंस रहे हैं बजाज ऑटो की इस गिरावट के पीछे? तो देखिए, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री जो फेस्टिव सीज़न सेल्स को लेकर आई है वो उत्साहजनक नहीं है, क्योंकि आप देखें तो पूरे त्योहारी सीज़न से सबसे ज़्यादा उम्मीदें टू व्हीलर काउंटर से ही लगाई जा रही थी। और पूरे साल की बिक्री में 20% से भी ज़्यादा जो हिस्सा होता है वो ये सिर्फ 40 दिन का पीरियड ही होता है। आमतौर पर कंपनीज़ जो हैं ढेर सारी इन्वेंट्रीज़ लगाती हैं, साथ ही साथ काफ़ी उत्साह रहता है डीलरशिप पे। और कंपनी का कहना है कि जहाँ पे वो 5 से 8% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे थे, उसको अब वो टेपर डाउन करके 3 से 5% की ग्रोथ देख सकते हैं। और अभी तक अगर वो फेस्टिव सीजन पीरियड को कंपेयर करें तो मात्र 1 से 2% की ही बढ़त देखने को मिली है। तो सबसे बड़ा डैम्पनर तो ये है। दूसरा कारण है वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं होना, क्योंकि आप देखेंगे कई सारे ब्रोकरेजेस ने जो है अपनी रेटिंग भी डाउनग्रेड की है। हालांकि लक्ष्य प्राइस थोड़े से बढ़ाए ज़रूर हैं, पर उनका कहना है कि जिस तरीके का रनअप हमने बजाज ऑटो में देखा है, अब जाके वैल्यूएशंस जो हैं वो आने वाली ग्रोथ को इतना सपोर्ट शायद ना करें। और इसके साथ ही साथ उन्होंने रेटिंग भी घटाई है और ये भी कहना है कि जहां पे 26 के मल्टीपल पे ये स्टॉक 1 ईयर फॉरवर्ड के पीई पे ट्रेड करता था, अगर 5 ईयर एवरेज का देखें तो कुछ 16 के आसपास था, तो वो जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं गिवन द फैक्ट कि आपकी जो फेस्टिव सीजन सेल्स है और डोमेस्टिक बिक्री जहां पे आप डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे थे, वहां पे एक थोड़ा सा हिट जरूर है। कॉन कॉल में कंपनी ने ये भी कहा कि आप देखिए ना, जिस तरीके से टू व्हीलर कंपनीज डिस्काउंट दे रही हैं, कहीं ना कहीं आपको अंदेशा हो जाएगा कि इन्वेंट्री का बिल्डअप किस तरीके से है, साथ ही साथ किस तरीके से हमें सेल्स को पुश करना पड़ रहा है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बजाज ऑटो में आज भारी गिरावट है। ना ही से बजाज ऑटो, आप देखिए उनका ये भी कहना था कि एंट्री लेवल सेगमेंट में कमजोरी है, हालांकि जो प्रीमियम सेगमेंट है वहां पे कमजोरी नहीं है। तो इसी के तौर पे आप हीरो मोटोकॉर्प, जो कि एंट्री लेवल सेगमेंट में काफ़ी दबदबा है उनका, और साथ ही टीवीएस मोटर्स, इनमें भी भारी गिरावट है। और इसके बजाय अगर आप आयशर मोटर्स देखेंगे तो वहां पे इतनी गिरावट नहीं दिखेगी। निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी जरूर है, पर ऑल इन ऑल बजाज ऑटो के नंबर्स खराब नहीं थे, पर कमेंट्री काफी निराशाजनक थी। और स्ट्रीट को उम्मीदें थी कि शायद फेस्टिव सीजन को लेकर कुछ पॉजिटिव कमेंट्री आएगी, तो वहां से सीधा उल्टे कमेंट्री के चलते आप देखिए 12% की गिरावट और अन्य ऑटो काउंटर्स में भी बिकवाली हावी है। 12% गिरावट। सृष्टि, एक चीज और बताइए, आपके बगल में जो बाइक खड़ी है ये यूजर एंड वाली है या प्रीमियम बाइक है? कौन सी बाइक है ये? नहीं, ये थोड़ी सी प्रीमियम कैटेगरी की बाइक है। 125 सीसी सेगमेंट की आप इसे बाइक समझ लीजिए, और वही सेगमेंट है जहां से उत्साह अभी भी बरकरार है। और 100 सीसी की बाइक जो है वहां पे थोड़ा सा रुझान फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो ये दिक्कतें हैं बजाज ऑटो में। शेयर चला हुआ बहुत ज़्यादा था, मतलब साल भर में डबल से भी ज़्यादा हो गया था बजाज ऑटो जैसा शेयर। ऐसा नहीं कि छोटे भाव का शेयर है, छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी नहीं, बड़ी कंपनी है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और वो अगर कंपनी अगर साल भर में अगर शेयर डबल हो जाए तो फिर थोड़ा सा ना निवेशकों को भी सोचना चाहिए। फिर क्या होता है ना कि एक बहाना चाहिए होता है गिरने के लिए कि अच्छा बहाना क्या बनेगा, वैल्यूएशन ठीक है वो भी हो गया, वो भी थोड़ा हाई था। फेस्टिव सीजन खास नहीं गया। एंट्री लेवल जो कि भारतीय टू व्हीलर कंपनियों की ताकत है वो भी अच्छा नहीं कर रही हैं। और एक और चीज़, एक्सपोर्ट्स पर अभी भी प्रेशर है, थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है लेकिन थोड़ा सा अभी उसमें दिक्कतें हैं। विवेक, आप जरा बताइए, बजाज ऑटो आज की गिरावट से आपको डर लग रहा है या फिर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और गिर जाए तो बल्कि मौके बन जाएंगे? अभिषेक, इनफैक्ट कई बार आप थे और सृष्टि थी तब बात हुई थी कि हीरो मोटोकॉर्प मुझे ज्यादा अच्छा लगता है बजाज ऑटो से, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज जो कंफर्ट लेवल है वो आज के दिन भी हीरो में ज्यादा है। इनफैक्ट आप अगर कंपेयर करो वैल्यूएशन तो बजाज इस गिरावट के बावजूद हीरो से करीबन 1.5 वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है।
तो देखिए, ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो रहा है, मुझे लगता है कि ये ऑन ओवरऑल एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इन्वेंट्री पाइलअप दिख रही थी। और कई कंपनीज तो मतलब गाड़ियां और बाइक्स डंप कर रही थी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, और उतनी डिमांड आज के दिन है नहीं। तो ये टेम्पररी फेज है, मुझे लगता है कि वापस ये आगे चल के रिवाइव होगा। लेकिन फिलहाल तो बजाज ऑटो यहाँ पे भी कॉस्टली लग रहा है, तो इमीडिएटली आप नहीं लोगे, लेकिन करीबन 8-1 हज़ार रुपये अगर मिलता है तो वैल्यूएशन आपका ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूएशन वाला फैक्टर लग रहा है विवेक जी को भी। और निश्चित तौर पर देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, आंकड़े कह रहे हैं कि हाँ, बजाज ऑटो से सस्ता है हीरो मोटो का शेयर, और थोड़ा कम चला भी है। इसलिए आज जो गिरावट है ना हीरो मोटो में, आज मतलब होने तो ये चाहिए था कि अच्छा उसी तर्ज पे बाकी शेयर भी गिरे, लेकिन बाकी नहीं गिरे। मार्केट तो सभी के लिए एक ही है। तो 3% नीचे हीरो मोटो है। और अगर हम बात करें टीवीएस मोटर की, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी सी रिकवरी भी आई है। इस वक्त अगर हम टीवीएस मोटर के शेयर को देखेंगे तो जो कमज़ोरी है वो 3.5% की है, करीब करीब गिर गया थे 5-5.5% के आसपास की। थोड़ी थोड़ी सी रिकवरी टीवीएस मोटर में लोअर लेवल से आई है। एक और शेयर जिसके बारे में व्यू जानना चाहेंगे अक्षय जी आपसे, वो है गेल का शेयर। आज इसकी तगड़ी पिटाई हो रही है। गेल में क्या नया शॉर्ट करना है क्या? 222 रुपए के आसपास का भाव है और डे लो पर ट्रेड कर रहा है। जी, तो अगर आप ट्रेडिंग के मौके या एसटीबीटी के मौके देख रहे हैं तो बिल्कुल आप गेल में शॉर्ट पोजीशंस कल के लिए बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो 6-7 दिन का रिकवरी था, पर रिकवरी में कोई भी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग नहीं देखने को मिली, या जो भी मोमेंटम था पकड़ में नहीं आया स्टॉक में। तो 230 पे कहीं ना कहीं इसको रिजेक्शन मिल रहा है, और उसके बाद आज स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन वापस करा है, और मोस्ट प्रोबेबली जो रिसेंट स्विंग लो था स्टॉक का, जो 221 था, वो टेस्ट करके ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो थोड़े बड़े टारगेट से शॉर्ट कीजिए। 212 से 215 ये आपका टारगेट जोन रहेगा, और आज का हाई पॉइंट करीबन 230 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये राय गेल पर। इसके अलावा कुछ और नतीजों पर फोकस करते हैं। टाटा कंज्यूमर के नतीजे कल पेश होंगे, अनुमान क्या है ये बताने के लिए अब हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, बताएं क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए टाटा कंज्यूमर के नतीजों से? जी बिल्कुल, अगर हम अनुमान देखें एनालिस्ट का, तो रेवेन्यू और एबिटा मतलब आय और कामकाजी मुनाफे में करीब करीब 16% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें नज़र आ सकती है। वहीं मार्जिन्स फ्लैट नज़र आ सकते हैं, बट पैट जो है मुनाफे में हमें करीब करीब 10% की गिरावट नज़र आ सकती है। और बेसिकली जो एक्सपेक्टेशंस है, स्पेशली जो पैट में मुनाफे में जो गिरावट होगी वो कि हाईएस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट्स की वजह से। उसके अलावा जो मार्जिन्स है, एबिटा मार्जिन्स, वो फ्लैट रहने का अनुमान है, क्योंकि कंपनी के हायर एएनपी स्पेंड से, एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशंस पे कंपनी ने हायर स्पेंड किया अपना डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन करने के लिए। उसी के साथ कंपनी के 3 कंपनीज जो कि नरिश को, संपन्न और सोलफुल, ये ब्रांड से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं जो सॉल्ट बिजनेस है, वहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ स्टडी सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल सकते हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक टी बिज़नेस की बात करें तो वहाँ पे मार्जिनल पिकअप हमें देखने मिल सकता है। वहीं इंटरनेशनल टी में सॉफ्ट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नज़र आ सकती है। इसके अलावा 3 मेन फैक्टर्स जिस पे हमें नज़र रखनी होगी रिजल्ट्स पे, वो होगा पहले तो मार्जिन आउटलुक क्या है कंपनी का, वो देखने लायक होगा। दूसरा अपग्रेड और ग्रोथ बिजनेसेस, इनके जो 3 ग्रोथ बिजनेस है वहाँ पे अपडेट क्या आता है कंपनी के अलावा। और तीसरा जो होगा सेगमेंटल परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक बिजनेस में। तो ये 3 होंगे की फैक्टर्स टू वॉच आउट। बिल्कुल, तो टाटा कंज्यूमर के नतीजे कल आएंगे, लेकिन स्टॉक की बात करें तो स्टॉक आज 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। और इसी के साथ एफएमसीजी सेक्टर के कुछ और स्टॉक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। कई स्टॉक्स पर दबाव दिखा है। कोलगेट की बात करें तो 3.5% नीचे। इसी के साथ वरुण बेवरेजेस और नेस्ले के तो नतीजे आए थे जो भी काफ़ी कमज़ोर थे। वरुण बेवरेजेस, यूनाइटेड ब्रूअरीज, सभी स्टॉक्स में 2.5 से 3.5% की गिरावट आज दिखी है। अक्षय, क्या राय होगी टाटा कंज्यूमर पर नतीजों के पहले, और इसके अलावा कोलगेट और वरुण बेवरेजेस, इन दोनों स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिए। में ओवरऑल सभी सेक्टर में बिकवाली है। कोई भी सेक्टर डिफेंसिव हो या हाई बीटा वाला हो, कोई भी सेक्टर होल्ड नहीं कर पा रहा है, उस तरीके का प्रेशर है। और अगर मैं टाटा कंज्यूमर की बात करूं तो स्टॉक का ओवरऑल टेक्निकल सेटअप तो वीक ही था। बस 6-7 दिन का एक टाइट रेंज का
कंसोलिडेशन का आज ब्रेकडाउन हुआ है, जो एक फर्दर नेगेटिव डेवलपमेंट है। ये कंटिन्यूएशन आपको 1050 या 1060 तक डाउनसाइड टारगेट की एक्सपेक्टेशन दे रहा है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर होने के चलते अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मौके ढूंढ रहे हो तो ये स्टॉक शॉर्ट भी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1116। और अगर सपोर्ट ढूंढ रहे हो तो 104050 है, वहां पे एक बार सपोर्ट पे स्टॉक को रिव्यू करना पड़ेगा। दूसरा, आप स्टॉक का नाम दोहरा सकते हैं? बेवरेजेस, वरुण बेवरेजेस। जी, तो वरुण बेवरेजेस अभी अगर आप देखें तो अभी आज नेगेटिव है 2-3.5%, बट ब्रॉडली एक सपोर्ट जोन पे है, क्योंकि स्टॉक ने कुछ दिन पहले बहुत ही एक तगड़ी रिकवरी दी थी 540 से लेके 600 तक। तो अभी भी प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट जोन है 580, इसको आपको बारीकी से फॉलो करना है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 570 पे रखना है जिनके बाय पोजीशंस है। स्टॉक अगर रिकवर करेगा तो 620 और 640 तक चल सकता है। जिनको नई खरीदारी करनी है, थोड़ा सा मोमेंटम आने दे स्टॉक में, तो कंडीशनल बाय रखूंगा। 600 के ऊपर क्रॉस करने दे, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन थोड़ा नेगेटिव है, उसके चलते कंडीशनल बाय है। तो होल्ड करने की राय है फिलहाल वरुण बेवरेजेस में, स्टॉप लॉस 580 के साथ। कई सारे गिरावट वाले स्टॉक्स की तो बात कर ली, उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां